हेलो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में आज आपका पूरा कंप्लीट 40 नंबर कन्फर्म होने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। अगर बोर्ड का एग्जाम अगर 2024 में आप भी दे रहे हैं तो आपका संस्कृत के सब्जेक्ट का टेंशन खत्म, सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आज आपका कवर होने वाला है। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आज के इस क्लास में आज आपका 40 में 40 कन्फर्म हो जाएगा। आप सभी को पता है बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। कितना ऑब्जेक्टिव आने वाला है? बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और बनाना आपको कितना है? तो कुल बनाना आपको है 50। और 50 में आज अगर आपका 40 क्लियर हो जाएगा तो 10 गो क्वेश्चन व्याकरण से भी आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि बुक से जितना भी सवाल पूछा जाता है वो 40 से ज़्यादा नहीं रहता है, 40-45 से ज़्यादा सवाल नहीं रहता है। और आज हम आपको 40 ये सवाल फिक्स करवाने वाले हैं, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में 40 मार्क्स कन्फर्म हो जाए। और हाँ, एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका बोर्ड में ये 40 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आसानी से न छूटे। 40 क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लगभग 420 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। इसमें से आपका 40 क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर इस क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपका 40 में 40 कन्फर्म हो जाए। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद और श्वेताश्वेतर उपनिषद। बताइए कौन सा उपनिषद है आपका? आपका हो गया ऑप्शन सी, यानी कि ईशावास्योपनिषद। कौन सा हो गया? ईशावास्योपनिषद। हम कोशिश करते हैं आप जल्दी जल्दी आंसर, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन बोल करके आंसर बताएंगे आपको तो बहुत सारा समय भी लगेगा आपका, और आपके पास तो समय है नहीं क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है। और एग्जाम से अगर बाय द वे अगर पहले अगर आप देख रहे हैं तो समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे और आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्या पूछा है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? गधात्मक, पदात्मक, गधात्मक और पदात्मक दोनों, और तुलनात्मक। बताइए आप, तो आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा पदात्मक। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पदात्मक, यानी पंच, इसको पांच भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, मुंडकोपनिषद। कौन सा हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हिरण्मयेन पात्रेण डैश डैश दृष्टिये, यह मंत्र किस उपनिषद से है? तो आपका हिरण्मयेन पात्रेण यह किस उपनिषद से है? तो इसका हो गया आपका ईशावास्योपनिषद। कौन सा हो जाएगा? ईशावास्योपनिषद। चलिए अगला में चलते हैं। क्या बोला है? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो आत्मा है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो याद रखेगा, नदियां जो समुद्र में मिलती है तो अपना नाम और रूप दोनों को छोड़ करके मिलती है। ठीक है, नाम और रूप दोनों को छोड़ करके क्या करता है? नदियां अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बोला है क्या? अनोर अनियान डैश डैश महियान पदांश के किस रिक्त में कौन सा स्थान होगा? तो याद रखिएगा महत्व हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग पढ़े अनोर अनियान महत्व महियान, मतलब अनु से अनु और महान से महान क्या है? तो आत्मा है, तो यहाँ पर महत्व महियान लगता है। ठीक है, इसलिए महत्व आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो याद रखिएगा सोने से पात्र से। किस पात्र से? तो सोने से पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बोला है जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपा हुआ है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपा हुआ है? तो आत्मा छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला क्वेश्चन, यथा नध स्पंद मान डैश डैश पुरुषमय पैतु दिव्यम पदांश में कौन सा उपनिषद है? तो इसका हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पूछा है केन ग्रंथ वित्तो देव्यान, मतलब किस ग्रंथ वित्तो देव्यान, देव्यान का मार्ग किससे प्रस्तुत होता है? तो सत्य से। मतलब आप देवता रूपी मार्ग पर अगर आप चलना चाहते हैं, सत्य पर चलना चाहते हैं, तो देवता रूपी मार्ग पर चलने के लिए आपको क्या होगा? सत्य से गुजरना होगा, यानी कि किस पर चल के हम देवता रूपी मार्ग को प्राप्त करेंगे? तो सत्य से, सत्य पर चल के आप प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा है अत्यति पद का अर्थ क्या है? अत्यति पद का अर्थ क्या है? तो अत्यति पद का जो अर्थ होता है पार कर जाता है। क्या है? पार कर जाता है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन होगा सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव
यहाँ पर आपके सामने लाया गया बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन को एक बार बस देख लीजिए और बस आपका पूरा यह कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से वहाँ पर पूरे 40 में 40 बना के आ जाइएगा। ठीक है, चलते हैं इसी का जो कुछ बचा हुआ था भाग उसी क्वेश्चन के ऊपर क्या बोला है। क्वेश्चन को देखिए, बोला है मंगलम पाठ में कितने मंत्र, यानी मंत्र को ही पद बोलते हैं, कितने, तो 5। ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला क्या, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो हिरणमय पात्र से, मतलब सोने जैसा पात्र से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या बोला है, वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम डैश डैश विदितीय अयान मंत्र किस से मतलब संकलित है, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर का आंसर, इसका हो जाएगा अपना कठोपनिषद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी है, श्वेताश्वतर उपनिषद होगा। ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, श्वेताश्वतर उपनिषद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या बोला है अगला क्वेश्चन, बोला है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तब याद रखिएगा मंगलम पाठ जो है यह उपनिषद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यह क्या है, एक उपनिषद है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अनोर अनियान महतो डैश डैश महिमांतम मंत्र कौन सा संग्रहित है, किस उपनिषद से, मतलब कि ये पूछा गया है किस उपनिषद से संग्रहित है, तो यह आपका कठो उपनिषद से संग्रहित है। किससे, कठो उपनिषद से। अगला क्वेश्चन पर चलिए। क्या बोला है, महान से महान क्या है, तो महान से महान आपका क्या हो जाएगा, आत्मा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या बोला है, बोला है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो याद रखिएगा नदियां नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाता है। किस में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। किसकी विजय नहीं होती है, मतलब कौन नहीं जीतता है, तो असत्य नहीं जीतता है और सत्य जीत जाता है। किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होता है, असत्य नहीं जीतता, असत्य आंसर। ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बोला है क्या, महान से भी महान क्या है, तो याद रखिएगा महान से महान क्या है आपका, आत्मा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका पूरा 40 में 40 कंफर्म हो जाए। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। क्या बोला है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। क्या बोला है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। मेगास्थनीज जो था पटना किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र। सॉरी, क्या बोला है, क्वेश्चन को सही से एक बार देखिए। क्या बोला है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो क्या कौन सा नाम है, तो यह पाटलिपुत्र है। पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर कौन सा इसका नाम हो गया, तो पाटलिपुत्र पड़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा इसमें, बोला है पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। याद रखिएगा पटना में जो कमोदी महोत्सव मनाया जाता था यह गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। किस काल में, गुप्त वंश काल में, और शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में। आज जैसे हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, सेम वैसे ही उस समय शरद ऋतु में क्या मनता था, कमोदी महोत्सव मनता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले स्लाइड में मिलेगा आपको अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोला है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो याद रखिएगा यह मध्यकाल में, और मध्यकाल में ही इसका स्थिति जर्जर भी रहा था 200 साल तक। ये भी आपको याद करते हुए साथ में चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा है पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है, 2500 वर्ष। इसी को ना कभी कभी आपके ऑप्शन में 2500 वर्ष दे देता है, तो आप ही बताइए 2500 वर्ष किसको कहते हैं, तो 2500 को ही तो 2500 वर्ष कहते हैं ना। तो एक भी क्वेश्चन वहां पर आपको गलती नहीं करके आना है। बोला है अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव वहां पर न छूटे जो बुक से सवाल रहे। बोला है कुटिनतम काव्य के कवि कौन है, तो कुटिनतम के है दामोदर गुप्त। आपको याद रखना है कुटिनतम के कौन है, दामोदर गुप्त। और यहाँ पर जो राजशेखर दिया गया है इसका है काव्य मीमांस। इसका क्या है, तो इसका है काव्य मीमांस, और कुटिनतम के कौन है, तो दामोदर गुप्त आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यूनान का राजदूत कौन था, तो याद रखिएगा यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन बोला है कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में, अभी आप जानते थे, अभी आपको बताया शरद ऋतु। शरद या शरद एक ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पटना नगर की पालिका देवी का नाम क्या है, तो पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो बुद्ध के समय में जो पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम। क्या, पाटलीग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है।
अगला क्वेश्चन पूछा है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 2500 वर्ष। ठीक है, 2500 इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुलगिरी मतलब सरस्वती का घर किसको कहा गया है? तो पटना को आपको याद रखना है। ठीक है, पाटलिपुत्रम या पटना एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बोला है परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया है? तो पाटलिपुत्र नगर को। परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किस महानगर को दिया गया है? तो पाटलिपुत्र नगर को। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्मस्थल है वो कहाँ है? पाटलिपुत्रम। ठीक है, कौन सा है? पाटलिपुत्रम। आपको याद रखना यह सिखों के 10वें गुरु थे। क्या गुरु? 10वां गुरु। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जो थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, सिखों के लिए फेमस जगह पटना है बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा है क्या? काल कर्म के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो आपको याद रखना है 200 वर्ष तक। 200 वर्ष तक काल चक्र के कारण पटना की स्थिति गड़बड़ रहा था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। आप लोग बिहार से, आप सभी को पता होगा जो बिहार की राजधानी पटना है, तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है? तो कुटिनतम काव्य के रचनाकार जो है दामोदर गुप्त, और काव्य मीमांस के आपको बताए हैं कौन है? तो राजशेखर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। पूछा है वीरेश्वर कौन था? तो याद रखिएगा वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। जब अगर आप कहानी नहीं सुने तो कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में, वहां से प्लेलिस्ट में जाइए। 14 को वीडियो है, 10 मिनट में लगभग एक वीडियो को कंप्लीट किए। 14 दाही के चाल से लगभग 2 घंटा में आपका पूरा संस्कृत के बुक पढ़ सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। ठीक है, और आप आसानी से जब उसको पढ़ के सुन लीजिएगा ना एक बार, तो सब्जेक्टिव भी वहां पर लिखिएगा तो 16 मार्क्स उससे आपका कंफर्म हो जाएगा। सब्जेक्टिव वहां पर 16 नंबर में पूछा जाता है। एक वो क्वेश्चन 16 नंबर में नहीं रहता है, बल्कि 16 को क्वेश्चन देगा, उसमें से 8 को बनाना है, एगो क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, मतलब 16 नंबर। इसलिए जरूर हमारे ख्याल से आपको सुन लेना चाहिए। नहीं सुने तो कोई बात नहीं है, और पहले देख लीजिए इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। बोला गया अगला क्वेश्चन, अलसला में क्यों आग लगाई गई थी? क्या बोला है? अलसला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पूछा है आलस कथा के रचयिता कौन है? तो आलस कथा के रचयिता विद्यापति है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पूछा है आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो आपको पता है ना, 4 लोग नहीं भागे थे आलसशाला में। अगला क्वेश्चन बोला है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो माता। संसार में बच्चों का रक्षक अच्छा माता है। माता से बड़ा कोई नहीं हो सकता है उसका रक्षक। ठीक है, अगला अपनी भूख मिटाने के लिए कौन भी कुछ भी नहीं करता है? तो याद रखिएगा अपने भूख को मिटाने के लिए कोई कुछ नहीं करता, वो है आलसी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। घरों में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो जो धूर्त आलसी जो था ना, जो दिखावटी आलसी बना करके रहता था धूर्त आलसी, वो क्या हो गया था? भाग गया था जब घर में आग लग गया था। तो अगला क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? तो याद रखिएगा उसको ना केस पकड़ करके बाहर किया गया था। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़ करके। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आलस कथा ग्रंथ मिथिला में मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री उस दिन वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। मिथिला का मंत्री कौन था? तो आपका वीरेश्वर हो गया। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या बोला है? बनावटी आल से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था? याद रखना है आपको, बनावटी आल से दिखा करके धूर्त लोग वहां पर भोजन करते थे, जिससे आलसशाला का खर्चा बढ़ गया था। इसी को परीक्षा लेने के लिए जब रात में सब लोग सो रहा था तो आग लगा दिया गया था। ठीक है, और जितना धूर्त आलसी था वो भाग गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या बोला है? स्थिति सौकर्य मूल ही के न धावंती जनत्व, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो आलस कथा से यह संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आलस कथा। आपको याद रखना है आलस कथा। और उधर उसका ऑप्शन भी दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, वहां से आप ऑप्शन भी इसका देख करके लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसका ऑप्शन भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया आलस कथा संस्कृत साहित्य लेखिका, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या? आलस कथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था? तो वास्तविक आलसी की संख्या 4 था। कितना आलसी था?
4 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पति रेव गति डैश डैश बालगनम जन्नी गति, मतलब जिस ढंग से पति का जो गति, क्या बोला है, पति रेव गति डैश डैश बालगनम जन्नी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, स्त्रीनम। इसका हो जाएगा कौन सा, स्त्रीनम। मतलब पति का गति, जैसे किसी भी महिला का गति उसका पति होता है, आप सभी को पता है। तो पति रेव गति मतलब पति किसका गति है, मतलब महिला के लिए, और बच्चों का जननी मतलब बच्चों का जन्मदाता कौन है, तो महिला ही है, इसलिए स्त्रीनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या बोला है, कोअपि तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटवर्ष मानव प्रावृणोति, किसने कहा था, किसने कहा था, कोअपि धार्मिको नास्ति मतलब कोई अच्छा व्यक्ति होगा जो हमको क्या कर देगा, ढक देगा। तो कौन बोला, पहला देखिए आलसी के बीच में क्या बातचीत होगा उसको सुन लीजिए। पहला बोला था, लगता है इस, बोला है यह कोलाहल कैसा, यह हल्ला कैसा, पहला आलसी बोला। दूसरा बोलता है लगता है आग लग गया है। तीसरा कहता है लगता है जो अगर कोई अच्छा आदमी होगा ना तो हमको आकर के चटैया या कंबल उड़ा देगा। चौथा बोलता है अरे बचा लो, कितना बोल रहे हो, सो जाओ। तो बोला है यहाँ पर कोअपि धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति होगा जाकर के कंबल या चटाई उड़ा देगा। कौन बोला था, तीसरा आलसी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में बोला क्या, आलसशाला में आग किसने लगाया था, तो आलसशाला के कर्मचारी ने लगाया था। किसने लगाया था, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया था। अगला क्वेश्चन में चलिए, अगला मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति। अगला क्वेश्चन, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी, तो जब सब सो रहे थे तब लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बोला आलस नामक कथा समस्त पद क्या है, अलस कथा है, अलस कथा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अलस कथा है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या पूछा है, जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया था, तो याद रखिएगा धूर्त तो भाग गया था, जो धूर्त आलसी था वो भाग गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है, आलसशाला पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह क्या है, किस पुरुष परीक्षा कथा है, यह किससे मतलब कि संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से। अगला क्वेश्चन, आलस कथा कैसी कथा है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यह कैसा कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। अंत तक जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव बुक से आएगा वो एक भी नहीं छूटेगा। यहाँ पर सारा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो कि बोर्ड वाला सोचता होगा और देगा वही क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, पूछा है आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तर्कयते यदस्मिने गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, किस आलसी की युक्ति है, लगता है इस घर में आग लग गया है। कौन यह तर्क दिया था, मतलब बात बोला था, तो प्रथम आलसी, ऑप्शन नंबर ए। बोला मिथिला में वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री। अगला, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। अगला क्वेश्चन, अये वाचालो कति वधत नानी वंतु सवनुथ, किसकी युक्ति है, मतलब किसने बना था, अरे वाचालो कितना हल्ला कर रहा है, जाकर सो जाओ ना। तो चौथा आलसी बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पूछा है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, ऑप्शन नंबर डी। पूछा है वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो आपको याद रखना है जो वीरेश्वर जो था, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो वीरेश्वर जो था ना कैसा मंत्री था, तो वीरेश्वर, एक मिनट हो गया। तो वीरेश्वर जो था यह आपका दयालु मंत्री था। वीरेश्वर आपका कैसा मंत्री था, तो वीरेश्वर आपका दयालु मंत्री था। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, दयालु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए दयालु हो जाएगा। वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो यह एक दयालु मंत्री था। अगला स्लाइड में चलते हैं। देखिए बस इसका इस स्लाइड भी कंप्लीट होने वाला है आपका। देखिए क्या बोला है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, यानी कि चिन्हित करने के लिए, पहचानने के लिए जो कौन कौन आलसी है वास्तविक में, इसलिए आग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, नियोगी पुरुष आलस्यम आलस्यम वह्यम दापित व निरूप या मासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका कुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, पूछा है धूर्त कृत्रिम आलस्यम दर्शित्व भोजनम प्राप्नुवंती, रेखांकित पद में कौन सा प्रश्न वाक्य निर्माण शब्द होगा, तो इसका हो जाएगा आपका किम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्लाइड में। ये भी आपका लगभग ये भी चैप्टर कंप्लीट है,
इससे भी अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं छूटेगा। आगे है नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। एक बलैया ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दिया था? तो मैत्रेय को, क्योंकि उसकी पत्नी एक बलैया थी। पूछेगा एक बलैया की पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेय। किसकी शिक्षा दिया था? आत्मतत्व के। अगला क्वेश्चन, सरस्वती क्या है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? दंडी को सरस्वती शुक्ला कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं शताब्दी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बोला क्या है? बोला है आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री में कौन फेमस है? तो पंडित छमाराव फेमस है। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या? ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुविंशति, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बहुत ही जल्दी आपका सेशन कंप्लीट होगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपका 40 में 40 वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगे आपसे। बुक का एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। बुक का ऑब्जेक्टिव बहुत ही ईजी होता है, व्याकरण से तो बिल्कुल ईजी होता है। क्या बोला है? यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेय, जिसको आत्मतत्व की शिक्षा दिया था। अभी भी चेक किए हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल में जो है मिथिलेश कुमारी मिश्रा है। कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्रा। अगला, मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 8 का, और इसका हो जाएगा बृहद नारायकोपनिषद। मैत्रेय का वर्णन किस में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी में, बृहद नारायकोपनिषद में मिलता है मैत्रेय का वर्णन। अगला क्या बोला है? वरदाम्बिका परिणय चिंपू किसकी रचना है? तो यह तिरुमलंबा का है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, तिरुमलंबा ए में है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए तिरुमलंबा, ठीक है। कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की जो आपकी रानी है गंगा देवी है। कौन है? कंपन राय की रानी गंगा देवी। और वरदाम्बिका परिणय चिंपू किसका है? तो तिरुमलंबा। इसका हो जाएगा सी, इसका सी और इसका ए बी है, सॉरी, ठीक है। तो याद रखिए, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। वरदाम्बिका परिणय चिंपू किसकी रचना है? तो तिरुमलंबा। कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक, पानी के अंदर जब कंपन आता है तो क्या होता है? उसमें भूकंप आता है पानी के अंदर, तो उसको ही कंपन बोलते हैं हम लोग। यानी कि गंगा देवी किसका था? कंपन राय की पत्नी। कंपन राय की पत्नी रानी का नाम क्या था? गंगा देवी। अगला क्वेश्चन में चलिए, अर्थवेद में मंत्र दर्शन और दर्शनिका कितनी ऋषिकाएं हैं? तो याद रखें, अर्थवेद में 5 है ना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पूछा है क्या? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों के कितने पद सफुट रूप में उपलब्ध है? 100, 50। ऑप्शन नंबर डी, 50 पद। लौकिक संस्कृत साहित्य में महिलाओं का जो ऋषिकाएं कवयित्री थी उनका कितना पद है? तो डी, यानी कि 50। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पूछा है विजयांग का काल किस शतक में माना जाता है? इसका हो जाएगा अष्टम। विजयांग का काल किस शतक में माना जाता है? अष्टम। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या बोला है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में अति मतलब अधिक प्रसिद्ध है, तो कौन है? छमाराव। छमाराव बहुत ही फेमस है, याद रखना है आपको। वनमाला भावलाकार किस काल की संस्कृत कवयित्रियां में थी? तो याद रखना आपको, वनमाला भावलाकार जो थी तो यह वर्तमान काल, वर्तमान काल में क्या थी? बहुत ही फेमस। वनमाला भावलाकार जो थी यह वर्तमान काल की सबसे फेमस कवयित्री है। अगला क्वेश्चन में आपको चलना है। पूछा यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देता था? याद रखना आपको, आत्मतत्व का। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या आपका? यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी आत्मतत्व की शिक्षा दिया था मैत्रेय को, ठीक है। पूछा है विजय भट्टारिका की पत्नी का नाम चंद्रादित्य। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो यह चंद्रादित्य की पत्नी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में चंद्रकिशोर भी दे लेते, गलत करके नहीं आइएगा, देखिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए में मार्क करना है, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पूछा क्या? पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, जनक की सभा में शस्त्रास्त्र कुशलता कौन रहती थी? गार्गी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका कौन है? दक्षिण, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। दक्षिण भारत की जो कवयित्रियां हैं इनमें से सभी है। शीला भट्टारिका, रामभद्रम्बा, देव कुमारिका, इनमें से सभी क्या आपका दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है। आप सभी को पता है ये भारत का नक्शा इस ढंग से होता है ना। यहाँ पर तो थोड़ा सा ड्राइंग करने में तकलीफ हो रहा है, आपको पता है ना। तो यहाँ जो नीचे का जो भाग दिखाई दे रहा है भारत की दिशा को दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। तो दक्षिण में ये सब थी। कौन? तिरुलंबा जो आपको दिखाई, यहाँ पर देव कुमारी मिश्रा और रामभद्रम्बा और शीला भट्टारिका जो दिखाई दे रहा था। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बोला है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवयित्री को पद मिला है? तो लगभग कितना? 40।
आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी महिलाओं को अभियात्री का पद मिला है? तो 40। बोला है बृहद संहिता के रचनाकार बराहमहीर द्वारा रचित ग्रंथ है, उसका नाम है बृहद संहिता, आपको याद रखना है। बराहमहीर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बृहद संहिता, गलत करके नहीं आएगा। तो बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बराहमहीर। आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। 40 में 40 आपको वहाँ पर करके आना है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, 45 भी कभी कभी देखने को मिलता है, 42 भी मिलता है, क्योंकि व्याकरण का सवाल कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर उसका वेटेज रहता है, ठीक है, इसलिए जरूर देखिएगा। व्याकरण का भी ऐसे हिंदी व्याकरण का वीडियो अपलोड हो रहा है हमारे चैनल पर, उसको जरूर देखिएगा। आप लोग नहीं देख रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए, मधुरा बीजम किसकी रचना है? तो आपको पता है ना, गंगा जी का जो जल होता है बहुत ही मधुर होता है, मतलब पीने योग्य। तो गंगा देवी क्या हो जाएगा? गंगा देवी। मधुरा बीजम किसकी रचना है? तो गंगा देवी। अगला क्वेश्चन पूछा है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवि और शास्त्रकार दोनों के द्वारा। किसके द्वारा? कवि और शास्त्रकार दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, बोला है गांधी दर्शन से प्रभावित कौन था? तो सत्याग्रही था गीता, ऑप्शन नंबर सी। गांधी दर्शन से यह प्रभावित ग्रंथ है। अगला, कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय का जो समय है तो क्या है? 14वीं सदी। और गंगा देवी का भी क्या है? 14वीं सदी। अगला क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयंगा, तो विजयांग थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में जो प्रथम कल्पा थी वो कौन थी? तो विजयांग रहता था। अगला क्वेश्चन, बोला लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद सपुट रूप से? 100 कि 150, 200, 175, क्या है? 100। तो 100 पद उसका क्या मिलता है? कवियत्रियों के पद सब स्फुट, मतलब साफ साफ वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्री की कुल कितने पद सपुट रूप से मिलता है? तो आपको मार्क क्या आना है? 150। माइंड से आप निकालिए 100, ठीक है। 100 आप लोग याद कर लिए हैं, याद रखिएगा 150 है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बोला अच्युत राय का समय क्या था? 8वीं सदी, 12वीं सदी, 16वीं सदी, क्या है? तो इसका हो जाएगा 16वीं सदी। अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तो 16वीं शताब्दी था। क्या नाम था? 16वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन, वरदाम्बिक का क्या है? वरदाम्बिक परिणय कौन सा काव्य है? तो यह एक चिंपू काव्य है। कौन सा काव्य है? तो चिंपू काव्य है। पूछा है संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य जो है क्या है आपका? संस्कृत साहित्य क्या है? तो आपका विपुल है। क्या है? विपुल है। अगला में चलते हैं हम लोग, अगला स्लाइड में। अगला क्वेश्चन में आ गए हम लोग, देखिए ध्यान से। बोला है किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत का गीत आप सभी को पता, अपना देश तो बहुत ही महान है, भारत का गीत क्या होता है? देवता लोग भी भारत का गीत गाते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन में आते हैं, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? पहला याद रखिएगा, पहला श्लोक पहला हो जाएगा आपका भागवत पुराण, और दूसरा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा विष्णु पुराण, दूसरा हो जाएगा भागवत पुराण। तो याद रखना आपका भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किससे है? तो पहला हो गया आपका विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ लेता भारत महिमा पाठ का अगर पहला श्लोक कौन है तो किससे संकलित है? विष्णु पुराण, और दूसरा बोले तो भागवत पुराण। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव को समझते हुए भी चलना है। बोला है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो याद रखिएगा भारत। भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पूछा है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? वात्सला है, मतलब बहुत ही विशाल है। वात्सला का मतलब होता है विशाल। अगला क्वेश्चन, किसकी महिमा स्तोत्र गाई जाती है? मतलब सभी जगह गाया जाता है। तो भारत का महिमा सभी जगह गाया जाता है। अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग अगला स्लाइड में। क्या बोला है? भारत की शोभा को कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। भारत की जो शोभा है उसको देख करके भगवान भी क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो यहाँ पर ना शास्त्र का जो परंपरा है ना बहुत ही महान है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोला है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? देखिए पहले ही बता दीजिए, प्रथम जो हो जाएगा आपका विष्णु पुराण, और दूसरा जो है आपका भागवत पुराण है। कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगला में, भारत किससे सदा शोभित है? तो नदियां से, सागरों से, पर्वतों से। तो यहाँ पर तो सब कुछ है, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन में आइए, क्या बोला है? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? अभी अभी देखे थे आप पहले ही, कितना मंत्र है? 7। तो इसका हो जाएगा आपका 5 मंत्र है। कितना मंत्र है? 5 मंत्र। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो भारत महिमा पाठ में कुल आपका 5 मंत्र है। कितना मंत्र है? तो 5 मंत्र है। भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र? 5 है।
अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या बोला है? अहो अमीशो किमकारी डैश डैश अस्प्रियोहीन, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह आपका हो जाएगा कौन सा पुराण से संकलित? तो यह आपका भागवत पुराण से। अहो अमीशो किसकारी स्प्रिय किन, तो यह आपका हो जाएगा भागवत पुराण से संकलित। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विभिन्न जाति और धर्म को लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो यह एकता के भाव को धारण करते हुए विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में रहते हैं, एकता धारण किए हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलिए। हम सबों को में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए। गुरु भक्ति रह के क्या होगा? देशभक्ति चाहिए। ठीक है, अगला भारत महिमा पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित है? तो 2। कितना? एक भागवत पुराण और दूसरा 5। क्या है? 5 है इसका आंसर। तो क्या बोला है? भारत महिमा पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित है? तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। गलत है 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला था क्या पुराणों से कितने पद पूछा था, पद 5 था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। भारत महिमा पाठ में गायंती देव गीतकानी डैश डैश पद में किस पुराण से संकलित है? तो 15 का जो आपका हो जाएगा विष्णु पुराण। क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण पूछा है क्या? अगला क्वेश्चन, भारत भूमि सदा शोभित है किससे? तो इनमें से सभी से, सागरों से, नदियों से और पर्वत और झरना, सभी से भारत का भूमि क्या है? शोभित है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बोला है स्वर्ग स्पंद मार्ग भूते देश कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा देश में हम अगर जन्म लेते हैं जहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होता है, तो वह देश भारत है। ऑप्शन नंबर सी। बोला है हमारी मातृभूमि कैसी है? तो वात्सला है, निर्मल है, विशाल है, ABCD सब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। बोला है भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबको किसकी पूजा करना चाहिए? तो भारत की। किसकी पूजा करना चाहिए? क्योंकि भारत की, क्योंकि जिस देश में हम जन्म लिए हैं उसका नहीं पूजा करेंगे तो क्या नेपाल के करेंगे? अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। जगत गौरव भारतम, मतलब पूरे जगत का गौरव कौन है? पूरी दुनिया का गौरव, मतलब गौरव का सब्जेक्ट क्या है? भारत। रिक्त स्थान में कौन सा? श्रेष्ठतम। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतम। जगत का गौरव, जगत का गौरव भारत श्रेष्ठतम नहीं है, शोभनीयम। क्या है? जगत गौरव शोभनीयम, मतलब पूरे दुनिया में शोभनीय योग्य क्या है? तो भारतम है, मतलब भारत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शोभनीयम। ये श्रेष्ठतम गलत हो जाएगा। ठीक है, एतम भारतम डैश डैश सदा पूजनीय रिक्त स्थान में कौन सा उचित पद होगा? मम अहम अस्माभि माई, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? अस्माभि, यानी ये तो भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, मतलब यह भारत की भूमि जो है हमेशा सदा पूजा करने योग्य है। बोला है भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा कैसा है? विशाल है। कैसा है? विशाल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। काट दो रे।